स्वतंत्रता क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हैं और स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता मौलिक रूप से मिली हुई एक स्थिति है आपकी। इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, ये तो मौलिक रूप से हमको मिली हुई है ना। स्वतंत्रता हमको जन्मजात मिली है। इस दुनिया में जितने भी जीव जन्म लिए हैं वो जन्म से ही स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता क्या है ये परिभाषित करने के लिए आपको ये परिभाषित करना पड़ेगा कि प्रतिबंध क्या है। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें कोई प्रतिबंध आरोपित ना किए गए हों, कोई कंडीशन न लगाई गई हो, कोई सिचुएशन न लगाई गई हो। ये स्वतंत्रता है। कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए तो हमने कई तरह की स्वतंत्रता की बात करनी शुरू करी, वरना स्वतंत्रता तो सिर्फ स्वतंत्रता है। लेकिन हमने बोलने पर अलग तरह का प्रतिबंध लगाया तो हमने कहा भैया बोलने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमने लोगों को कहीं भी आने जाने पर रोक लगाया तो मैंने कहा नहीं, यहाँ आने जाने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमने लोगों के खान पान कपड़े निर्धारित करने शुरू किए तो हमने कहा नहीं, खान पान की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमने लोगों को ज़बरदस्ती काम में लगाना शुरू किया, बेगार करना शुरू किया, इसलिए हमने क्या नियम आया कि इसमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, कौन कौन सा व्यवसाय चुनेगा। वरना इतने तरह की स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता सिर्फ स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता एक अवस्था है, स्वतंत्रता एक स्थिति है जो व्यक्ति को मौलिक रूप से मिलती है। जहाँ तक बात है कि इस पर सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हैं, तो सकारात्मक पहलू यह है कि आपको आत्म विकास का पूर्ण अवसर मिलता है, अपने आप को डेवलप करने का पूर्ण अवसर मिलता है और आप प्राकृतिक रूप से विकसित हो पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एक प्राकृतिक रूप से विकसित मानव बहुत क्रांतिकारी हो जाएगा, इसलिए हमने उसकी क्रांतिकारिता की हत्या करने के लिए उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। जो तुम्हारे मन में विचार आते हैं, ये विचार भी तुमने किताबों में जो बातें पढ़ रखी हैं वहाँ से आते हैं, या तो माता पिता ने समझा रखा है वहाँ से आते हैं, या तो जो है आपने टीचर से सीखा था वहाँ से आते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा था वहाँ से आते हैं। यहाँ भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो पहली परतंत्रता तो आपकी अपनी प्रवृत्तियों की है। अपनी आदतों से आप गुलाम हैं, अपनी प्रवृत्तियों से आप गुलाम हैं। तो पहला रोग तो ये लगाते हैं, दूसरा रोग समाज लगाता है, तीसरा रोग धर्म लगाता है, चौथा रोग ये राज्य लगाता है। तो स्वतंत्रता पर 500 पहरे हैं। कभी समाज उस पर पहरे लगा रहा है आपकी स्वतंत्रता को रोकने के लिए, कभी आपकी अपनी आदतें लगा रही हैं, कभी आपका स्टेट लगा रहा है, कभी आपका रिलीजन लगा रहा है ना, कभी आपकी फैमिली लगा रही है। तो वो मैकियावेली का स्टेटमेंट है ना कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। सर्वत्र बेड़ियां कौन सी हैं? ये सब बेड़ियां हैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाली। सकारात्मक पहलू यह है कि आपको अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए तो आपका प्राकृतिक विकास होगा और आप बहुत अच्छे मानव बन जाएंगे। नकारात्मक पहलू यह है कि अगर आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो जब भी आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे होंगे, आप किसी और की स्वतंत्रता को बाधित कर रहे होंगे, और जब आप दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित कर रहे होंगे तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए जो आपने कहा कि प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता में बाधा ना बन जाए, इसलिए आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। आपकी स्वतंत्रता है सड़क पे चलने की। अब आप कहीं भी इधर उधर ऐसे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, तो आप क्या करो, बाएं पे चलो। ये आपकी स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि भाई जो डिवाइडर है उसके इस तरफ चलें आप। ये प्रतिबंध है आपकी स्वतंत्रता पर। क्योंकि फिर आप जहां जिस लेन में मन में आएगा चलाएंगे तो बाकी लोग की स्वतंत्रता का क्या होगा। तो इसलिए आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ हमें औरों की स्वतंत्रता की भी सुरक्षा करनी है, और इस स्वतंत्रता की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य लेता है। इसे राज्य ऐसे नियम बनाता है जिससे आप अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करते समय दूसरों की स्वतंत्रता के लिए बाधा ना बने।